हेलो गाइस, मैं उस्ताद हसन, मोहम्मद असलम, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करो से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे और खुश होंगे, आबाद होंगे, यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो आलोक शाह की वीडियो है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है कि ब्रिटेन से आए पाकिस्तानी ने इंडियंस की असलियत बता दी। मतलब कि ब्रिटेन में जो इंडिया के लोगों को किस तरह बिहेव किया जाता है और पाकिस्तानी को किस तरह बिहेव किया जाता है। देखते हैं सबसे पहले वीडियो और फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है इसरो मेक्स हिस्ट्री, इंडियाज लार्जेस्ट LVM-3 रॉकेट। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक बार फिर से इतिहास रचा है। वन वेब के हमने 36 सैटेलाइट्स एक बार फिर से छोड़े हैं और इसके पहले भी हम एक खेप 36 सैटेलाइट्स की छोड़ चुके हैं और ये हमारा सबसे पावरफुल रॉकेट है, सबसे पावरफुल रॉकेट है। और जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे हम रॉकेट टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। तो वन वेब के सैटेलाइट छोड़कर हमने फिर से एक कीर्तिमान स्थापित किया है। अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, ये बड़ा रोचक होने वाला है ये सुनना। चलिए आइए देखते हैं। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, वैसे तो हमें हर चीज़ में कंपटीशन बताया जाता है या नहीं, कि हमारा अगर मुकाबला पूरी दुनिया में किसी के साथ है, बच्चे बच्चे से पूछ लें वो क्या कहेगा। हर चीज में हम कंपटीटर अपना इंडिया को समझते हैं। टेक्नोलॉजी है वो उन चीज़ों में समझते हैं, कभी डिफेंस में वो भी पता नहीं हम कम्पीट कर पाते हैं या नहीं, खैर वो एक अलग मैटर है। टेक्नोलॉजी में अभी उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने 1000 करोड़ कमाया है। सैटेलाइट उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च किया जिसके अंदर 36 सैटेलाइट थी और बड़ा उन्होंने रिकॉर्ड बनाया अपनी हिस्ट्री में। क्या कहना चाहेंगे, वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा रहे हैं, स्पेस साइंस में स्पेस एजेंसी उनकी इतना तेजी से काम कर रही है। देखें जी, मैं बात वो करूंगा आपके साथ जो रियलिटी है, ठीक है, ख्वाहिश से हटके। ख्वाहिश तो हमारी ये है कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं और आगे होना चाहिए, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अगर आप बात कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं तो सॉरी टू से इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। कंपैरिजन कर नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्यों नहीं सीख लेते। हाँ, हम इसलिए नहीं सीखते कि हमारे जो सियासतदान है ना, जो हमारी स्टेट है, वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है। वो अपनी लड़ाइयाँ झगड़े आप आज भी आप देख लें, ठीक है, वो अपनी लड़ाइयों झगड़ों में पड़े हुए हैं। तू चोर मैं चोर, हमारे अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। हमें हमारी बेसिक जो चीजें हैं ना, वो नहीं हमें मुयसर की जा रही। तो बाकी ये टेक्नोलॉजी तो बाद की चीजें हैं पहले की, लेकिन वो बाद में इसलिए कि पहले पेड़ का इंसान को होता है, वो हमारा पेट नहीं पूरा कर पा रहे, बल्कि हमारा पेड़ तो वो हम बल्कि पाड़ रहे हैं, हमारा पेट पाड़ के अपना पेट पूरा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में देखें, हमें माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बहुत पीछे हैं। खाली पीछे नहीं, बहुत पीछे हैं। अब बचपन से मैं सुनता आता था यार असि दुनिया तो 50 साल पीछे ही हैं। हकीकत वाली बात है, दुनिया से 50 साल पीछे हैं और इंडिया से हम कम से कम 25-30 साल पीछे हैं। ठीक है, उनका देखें करप्शन या बुरे हालात हर कंट्री में होते हैं। मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि इंडिया हो, यूके हो, अभी है भाई, आप कौन से कंट्री में आपने बताया? मैं यूके में होता हूँ। यूके में होते हैं, वहाँ पे क्या मुश्किलात नहीं है, इश्यूज नहीं है? सर इश्यूज हैं, लेकिन देखें यहाँ पर तो जो मेन इशू है कि आपको रोटी की मसला है यहाँ पे। हम यहाँ पे आके हैरान हुए। सर मैं एक्चुअली जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी 2 साल पहले, मैं वापस आया था यहाँ पे ना, कि यहाँ पे आके कुछ काम करता हूँ मैं। तो मैंने तकरीबन अबाउट 10 मंथ्स मैंने काम किए यहाँ पे, लेकिन कुछ समझ नहीं आई। जो करप्शन, हर डिपार्टमेंट में करप्शन। मेरे अपने कोई ज़ाती काम थे 1-2 प्रॉपर्टीज़ के। आप यकीन करें, जायज़ कामों के लिए भी आपको अंडर द टेबल आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और सर सेकेंडली, अभी हमारी जो जंग आपस में लगे हुए हैं, हमने किसी से क्या कंपटीशन करना है। आपने IT की बात की, और इंग्लैंड में आप यकीन करें, मैं इतने लोगों को जानता हूँ एंड दे बिलोंग फ्रॉम इंडिया। मोस्ट ऑफ द पीपल इन IT दे आर फ्रॉम इंडिया इन इंग्लैंड। और हम लोग तो अपना रोना रो रहे हैं जी। अच्छा, आपने, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे। आपने बोला इंग्लैंड में, आपने बताया बहुत से लोग ऐसे हैं जो IT से बिलोंग करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं और वो इंडिया से हैं। मोस्टली हमारे यहाँ से जो यूथ जाती है वो वहाँ पे जाके क्या करती है ज्यादातर? आपको बी वेरी ऑनेस्ट, जो हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं ना, जो मैं भी वहाँ पे पढ़ने गया हुआ था, ठीक है, स्टडी वीजे पे गया था मैंने। मुझे तकरीबन 15 साल हो गया वहाँ पे। तो जो मेरे साथ इंडिया से लड़के आए हुए थे ना, वो अब पूरी फीस लेके आए थे एज ए लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट जी, पूरा लोन लेके आए हुए थे। और उनका क्या प्लान था कि स्टडीज खत्म होने के बाद दे विल गो बैक टू द कंट्री और वो काम करेंगे या अपनी फील्ड में काम करेंगे, ठीक है।
और जो क्या विजन होता है अच्छा, तो पता है, देखने वालों जी। को पता है। एक्चुअली इंक्लूडिंग मी एज वेल कि हम लोग क्या करते हैं, आप एक सेमेस्टर की फीस लेके जाते हैं, वो जमा कराते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे जी, वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर देंगे। फिर अगर हम किसी समहाउ मैनेज करके अपनी फीसेस पे करते हैं कमा कमा के, ठीक है, और हमारे पे तब तक कितने पैसे चढ़ गए होते हैं या पीछे से मंगवा के ठीक है। कि हम अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये बात वो कर रहे हैं जो जिनका खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस रहा है यूके में इंडियंस के साथ। हम अगर बात करते हैं, हमें ये कह दिया जाता है ओ भाई आप कभी इंडिया गए हो, आप कभी इंडियन से मिले हो, आप कैसे कह सकते हो। हालांकि ऑनलाइन हर चीज मौजूद है, लेकिन फिर भी जो प्रैक्टिकली ये बता रहे हैं कि वहां पे वो जाके आईटी में बड़ी बड़ी पोस्ट पे, इवन यूके का तो प्राइम मिनिस्टर इस टाइम इंडियन बिल्कुल है जी। मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ। एक दिन मैं उनके अंडरग्राउंड ट्रेन में सफर कर रहा था, तो मेरे साथ एक इंडियन बंदा बैठा हुआ था, यूके में ना, यूके लंदन में। तो मैं उससे पूछ रहा, तो आप कहाँ से आए? कहता है मैं इंडिया से आया हूँ, और आई बिलीव वो आया था, ही केम फॉर ओनली 3 वीक्स के लिए आया था। तो मैंने कहा आप किस लिए आए हैं? कहता है मैं वहाँ से किसी फर्म में सिर्फ आईटी के लिए सिर्फ 3 वीक के लिए काम करने हैं फ्रॉम इंडिया, और उसका प्लान था ही विल गो बैक इन 3 वीक्स टाइम। तो जस्ट इमेजिन, वहाँ की आईटी कंपनी ने, यूके इंग्लैंड की आईटी कंपनी ने इंडियन को बुलाया था। बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ पे आके काम कर रहे हैं, और वहाँ पे इंडियन छाए हुए हैं। देखें, जो बात अच्छी है वो अच्छी है, ठीक है ना, अप्रिशिएट करना चाहिए। वो स्टडीज में हमसे बहुत आगे हैं, ठीक है। अच्छा, सोच में क्या फर्क है? आप वहाँ पे रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो कोई प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके है उससे ज्यादा से ज्यादा बात की जाए, ज्यादा से ज्यादा चीजें पूछी जाएं, क्योंकि ये झूठ नहीं बोल सकते। ये अगर बात करेंगे इंडिया के रिलेटेड, इंडियंस के रिलेटेड में भी, मैं कहूंगा यार इन्हें क्या पता, ठीक है, सुनी सुनाई, हाँ सुनी सुनाई बात करें। अब ये तो वहाँ पे एक्सपीरियंस करके हैं, ये जो बता सकते हैं वो ऑथेंटिक होगा। सोच में एक पाकिस्तानी की और एक इंडियन की, वहाँ पे क्या फर्क? सर मैं जिस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था ना, तो मेरे साथ जो मेरे फ्लैटमेट थे वो इंडियन थे। तो हम उनके साथ जनाब बाहर घूमना फिरना, खाना पीना भी हमारा यानी साथ ही था, इकट्ठा ही होता था ना, एक ही किचन में होते थे। वो अपना खाना पका रहे, हम अपना पका रहे, लेकिन सम टाइम इकट्ठे भी खाते थे। और यकीन करें, आउटिंग भी इकट्ठे करते थे। बिल्कुल नहीं फील होता था कि मतलब इंडियन है, ये मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ पे आके क्यों हमें नफरतें बताई जाती हैं कि इंडिया वाले हमसे नफरत, ये बताया जाता है वो हमसे नफरत करते हैं, हम उनसे करते हैं। वहाँ पे जिससे भी मैं पूछ लूँ, जिससे कोई मुझे कॉल्स आती हैं, कोई यूके से, कोई कनाडा से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई दुबई से, वो यही कहते हैं हम वहाँ पे इकट्ठे रहते हैं और बड़े इत्तेफाक से रहते हैं। इस चीज़ का जवाब मैं दूं, मैं एज ए पाकिस्तानी, ये हमारे जो अंदर एक नफरत पैदा की हुई है ना, माजरत के साथ, ये जो हमारे इदारे हैं ना, जिसमें सॉरी टू से हमारी पाक आर्मी भी है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट कह लें, मीडिया कह लें, एस्टेब्लिशमेंट लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट भी है, ठीक है। वो चाहते ही नहीं है कि हमारे जो उनके साथ हालात जो ना नॉर्मलाइज रहें। अगर हमारे इंडिया के हालात नॉर्मलाइज हो जाते हैं, फिर वो फारिग हैं। और इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है। हम हमेशा नेगेटिव खबर, वहाँ पे पता नहीं कोई चीज हो जाए, हम वो वीडियो उठा के लगाते हैं कहाँ से। नहीं है यार, देखो पाकिस्तान अवाम और इंडियन अवाम जो है ना, ये आपस में मर्च होना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक के साथ रहना। ये एग्जाम्पल यहाँ देखा ना, ये भाई ने बताया, जो आउट ऑफ कंट्री है वो वहाँ पे मर्च होकर जी रहे हैं, हम यहाँ पे एक दूसरे के ऐसे दुश्मन बने हुए हैं। देखिए बेसिक जो बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं, मैं एक पाकिस्तानी ये सोचता हूँ यार मेरे हालात अच्छे हों, मेरा पेट अच्छे तरीके से पले, ठीक है, मैं किसी के बारे में पॉजिटिव सोचूं, और अल्लाह मेरे साथ जो मेरा नसीब लगा हुआ मुझे पॉजिटिव तरीके से मिले। हमारे यहाँ पे सिस्टम ही सारा खराब है यार, और डे बाई डे खराब होता जा रहा है। हमने अभी सिस्टम को सही करना है मेरे भाई, हमने मिलके, ये यूथ की जिम्मेदारी है। हम इस तरह के टॉपिक्स पे बात करेंगे, लोगों से को अवेयर करेंगे। अच्छा एक प्रोग्राम करते हैं अक्सर, मैं आपको इनिशिएटिव है आपका, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप लोगों को अवेयर भी करते हैं, लोगों के अंदर की बात बाहर तक लाते हैं और दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। इसमें मेरे बहुत से लोग, बल्कि ज्यादातर लोग इंडिया से देखने वाले हैं। मैं ये दावे से कहता हूँ, मुझे किसी और इंडियन का नहीं पता, लेकिन जो मेरी व्यूअरशिप है, जो देखने वाले हैं, यकीन माने वो कमेंट में यही कहते हैं कि हम खुद चाहते हैं पाकिस्तान के हालात ठीक हों। वो कहते हैं हम चाहते हैं। सर एक लेवल पे ना आवाम से ऊपर आप जाए ना, तो प्रॉब्लम ये है कि मैं, जैसे ये भाई ने बात की, हम लोगों का माइंडसेट ये कर दिया गया है, बना दिया गया है कि देखें, ये मैं नहीं कहता सारे वो अच्छे होंगे, उनमें भी बुरे लोग हैं, ठीक है, वो तो हर जगह होते हैं, ठीक है, करप्शन वहाँ पे भी है, करप्शन, पर यहाँ पर तो अखीर हो चुकी है ना। आप देखें सर, अब इंशाल्लाह मैंने भी चले जाना वापस, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है। अब जब मैं आया था, शायद तकरीबन 2 महीने हो गया है, ठीक है, तो 2 महीनों में मेरा ख्याल है पाउंड तकरीबन 60-70 रुपए ऊपर चला गया। मतलब मेरे लिए तो अच्छा है, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत बुरा है ना। आप देखें तो
अच्छा, टॉपिक के ऊपर दोबारा आते हैं। इनसे बड़ा मजा आया मुझे बात करके कि मतलब इनका जो एक्सपीरियंस था उन्होंने शेयर किया और पर्सनली जो इनकी एक्सपीरियंस था वो शेयर किया। और मोस्टली लोग जो यूके से या जहां से भी बाहर से आते हैं वो यही कहते हैं कि भाई वो तो हमारे साथ मिल के रहते हैं। मैं एक वीडियो में एक भाई था मेरे साथ, वो ये कह रहा था मेरे पास वहां दुबई में खाने के लिए पैसे नहीं थे, इंडियन ने मुझे खाना दिया, इंडियन ने मुझे सपोर्ट किया, और हम यहाँ पे नफरतें करते हैं, वहां पे हम जाके उनके साथ रहते हैं। टॉपिक पे आते हैं, ये बताएं हम कैसे यूथ को एंगेज करें, कैसे स्पेस के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस की बात करें, आगे जा सकते हैं, कैसे हम एजुकेशन में बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन के बगैर हम ग्रो नहीं कर सकते। बात बताए क्या कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट की कमी है, ठीक है, इंस्टीट्यूट बनाए हैं, ठीक है, ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसको हम साइड पे रख देते हैं, ठीक है। ये अपने अंदर से नफरतें खत्म करें, सबसे पहली बात ये है। ये जो एजुकेशन बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम बेहतर करें। देखें, एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान ही किसी आगे लेवल पे जाएगा। देखिए, मैं क्यों हमेशा कहता हूं कि एजुकेशन सिस्टम खत्म करें और नफरत को हटाएं, क्योंकि आपके एजुकेशन सिस्टम में ही नफरत को घुसा दिया गया है। नफरत हिंदुओं के खिलाफ, नफरत नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ, नफरत इंडिया के खिलाफ। सोचिए कि जहां किताबों में, जहां क्लासेस में बच्चों को, जो फ्रेश माइंड्स हैं, बेचारे कोरे कागज होते हैं, वहां पर आप उनको बता रहे हो कि यहूदी आपके दुश्मन हैं, हिंदू आपके दुश्मन हैं, इजराइल आपका दुश्मन है। बताइए। अच्छा सुनिए, इस पर एक छोटा सा टीवी डिबेट सुनवा देता हूं, सुनिए। देखिए ना, ये क्लास 7 सातवीं जमात में बच्चे की क्या उम्र होती है चौधरी साहब? जाहिर है मैक्सिमम 11 साल। 11-12 साल के बच्चे को आप क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे? आप उनको यहूदियों के खिलाफ पैगाम दे रहे हैं, ठीक है। 7 साल के बच्चों को बता रहे हैं कि यहूद जो हैं वो किस कदर बुरे उनका बस लोग यही हैं। काम है। उनका यही काम उनका है। यही काम है। हालांकि टोटली बिल्कुल गलत बात है। सुन लिया? ये इसलिए सुनवाया कि मैं आपको सबूत दे सकूं कि मैं जो बात कह रहा हूं वो बात मैं यूं ही हवा में नहीं कह रहा। जो अक्सर पाकिस्तानी आके कह देते हैं जी ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन उसके बदले कोई सबूत पेश नहीं करते। मैं सबूत लेकर साथ आता हूं कि आपको मेरी बात ऑथेंटिक लगे, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया। किताबों वाली बात मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं। तो मुझे भी बड़ा अफसोस होता है कि भाई आप लोग जब नफरत के बीज बचपन से ही बच्चों के दिमाग में बोओगे तो वो आगे जाकर नेगेटिव दिमाग के साथ पॉजिटिव काम कैसे करेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। मैं इसीलिए अपने वीडियो में ये बातें कहता हूं। अनएजुकेटेड देखो ना, जिस बंदे को पता ही नहीं एजुकेशन क्या है, जो पढ़ा लिखा ही नहीं है। बड़ी कर दी जाती है। हमारे पास जज्बा बहुत है, जज्बा बहुत है। अब जज्बे से नहीं सर, नहीं देखें, जो भी है खाली आप जज्बे से कुछ नहीं कर सकते। अब जो दौर आ गया ना, हमने अब फिजिकल फाइट थोड़ी होने के पे, मतलब सामने से फायरिंग हो रही है। मैं कहूँ जज्बा बहुत है। नहीं देखें आपको एक देखिए हमें इकोनॉमी को बेहतर करना है, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए लोग एजुकेटेड पीपल हों, ठीक है। जब तक आपके पास आपकी आवाम पढ़ी लिखी नहीं होंगे, अगर आपने अभी कंपैरिजन जैसे इंडिया में तो मेरा ख्याल है लिटरेसी रेट बहुत आया है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और उनका एजुकेशन लेवल बहुत बेहतर है। एक तो लिटरेसी रेट ज्यादा और दूसरे नंबर पे जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो बहुत डेफिनेटली सर। तो अगर जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, आई एम सॉरी टू से कि हम लोग इंडिया तक भी पहुंचना थोड़ा मुश्किल काम है। अब मैं ये कहता हूँ, अभी मैं इसको भाई को बता रहा था, हम इंग्लैंड से कम 100 साल पीछे हैं। अभी आप हिसाब लगा लें हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हम तो बांग्लादेश से पीछे नजर आ रहे हैं। सर 270 रुपए का टका 300 को इतने का नहीं है टका, लेकिन हमारे से ज्यादा 200 अपनी करेंसी से कंपैरिजन कर रहे हैं ना। उनका 2.2 समथिंग 2 या 2 ये भी बहुत बड़ी बात है यार। हाफ एंड हाफ थे वो हमसे, हाफ एंड हाफ थे। उसके बाद देखें पीपल टू पीपल कनेक्शन होना चाहिए। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम इंडिया से यहाँ से इंडिया मतलब होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। और आगे आप क्या देखते हैं, आपके ख्याल में आगे कोई बेहतरी आएगी या नहीं, यानी कि रिलेशन बेहतर होने में? सर उनसे रिलेशन तो बड़ी दूर की बात है सर। पहले अपने मुल्क के हालात ठीक कर लें आप। यहाँ पे हमारी स्टेबिलिटी नहीं है हमारी गवर्नमेंट में सर। जब तक वो स्टेबल नहीं होंगे आपका एजुकेशन सिस्टम कैसे बेहतर होगा? यानी हम फोकस ही नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कोई प्लान, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं होंगे। अभी तो हमें सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट, एक ही प्लान है कि हुकूमत किसकी आएगी। अभी आगे तो हम कोई फिर भी हमने इधर जिसने एटॉमिक बम बनाया या हमें इस तरीके से फार्मूला ला के दिया, वो उसे हमने नजरबंद किया। वो देखिए, बात ये है कि वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की बात नहीं है, ये बेसिकली ह्यूमैनिटी की बात है। और हमारा इस्लाम ही ह्यूमैनिटी पे फोकस करता है। तो ह्यूमैनिटी को जब तक प्रेफरेंस ना मिलेगी और इसे वो। वैसे एक बात मैं बता दूं आपको कि ये जो एटॉमिक फार्मूला और ये सारी बातें हो रही हैं, तो देखिए अब्दुल कदीर साहब ना बहुत चालू इंसान थे। उन्होंने बहुत कुछ हेरा फेरी की और चाइना ने मदद की थी आपके यहाँ एटॉमिक पावर बनने में और बहुत सारी चीज़ों में। और ये मैं नहीं कहता,
आपके यहाँ के एक बहुत बड़े न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं डॉक्टर परवेज हुदभॉय, उनकी बात मैं आपको सुनवा देता हूँ, सुन लीजिए। आप कहते हैं कि आप नहीं बना रहे, लेकिन हम जानते हैं कि आप बम बना रहे हैं, और सबूत के तौर पर उन्होंने एक कागज मेरी तरफ फेंका, सामने रखा और कहा कि ये वो बम के डिजाइन्स हैं जो हमें पता है आपको चाइना ने दिए। आपको याद है 2003 में एक जहाज पकड़ा, समुद्री जहाज पकड़ा गया था, तो उसमें ये सेंट्रीफ्यूग के पार्ट्स थे जो डॉक्टर एक्यू खान साहब ने लीबिया भिजवाने की कोशिश की थी, मलेशिया से लीबिया तक। तो वो जहाज अमेरिकनों ने पकड़ लिया और फिर डिजाइन्स भी निकले। जब वो डिजाइन बरामद हुआ तो वो चाइनीज में उसके अंदर लिखा हुआ था। अच्छा। और उसका पुर्जा उसमें उस ब्लूप्रिंट में दिखाया गया था। सुन लिया आपने? तो ये है आपके यहाँ के एटॉमिक पावर की कहानी, जो असली कहानी है। और ये न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं ये, तब उन्होंने ये बात कही। तो आप समझिए, हमने तो डेवलप किया, आपने डेवलप नहीं किया, आपने कॉपी किया। सोचिए। मोरालिटी के हवाले से हम इस्लामियात सीखते हैं, लेकिन इस्लामियात हमें मोरालिटी सिखाती है, लेकिन हम प्रैक्टिकली जो कुछ कर रहे हैं उसमें हम जीरो हो जाते हैं। दुनिया हमें तो किस being a नजर से Muslim। देख रही है? और नॉन मुस्लिम वो हमारे जो है ज़ाब्ता हयात है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ इस्लाम इज, तो उन पे वो प्रैक्टिकली वो फोकस्ड रहते हैं, और उनकी वो सोसाइटी में उनकी नेशंस हैं, इसलिए वो हार्ड वर्किंग के साथ और ऑनेस्टी के साथ वो तरक्की कर बात जाते करें हैं। अमेरिका की, रशिया की, इस तरह से जो कंट्रीज हैं इनकी बात करें, ये माने जाते थे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। आज इंडिया बहुत तेजी से उन्हें टक्कर देता, चाइना को टक्कर देता नजर आ रहा है। वजह क्या है? मतलब मेरा सवाल ये है, इंडिया का इसलिए बार बार कह रहा हूँ, मकसद ये है कि 1947 में हम एक थे, ठीक है, आज वो कहाँ चले गए, आज वो कहाँ चले गए और हम किधर हैं, हम क्यों जलील हो रहे हैं, हमने कैसे आगे जाना है? मैं इसलिए बार बार उन्हें फोकस कर रहा हूँ कि कैसे वो आगे गए, हम कैसे जाएंगे। वो बात यही है कि माशाल्लाह आपने वो इसमें कोट किया है कि हम इंडिया हमारा ही हिस्सा है, हम इंडिया के हिस्से। हाँ जी, एक ही बात है ना, वी आर द पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट, हमारा कल्चर सेम है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉट सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये इलाका इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन ओशियन रीजन। समझ रहे हैं? इंडियन ओशियन रीजन नहीं कहा जाता, सब कॉन्टिनेंट नहीं है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। आप लोग चाहे जितना मिटाने की कोशिश करेंगे, ये छाप उतनी ही ज्यादा और उभर कर सामने आएगी, यकीन रखिएगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन ओशियन, ईस्ट इंडिया कंपनी। और मजहबी रसूमात को एक साइड पे रख दें, हम ह्यूमैनिटी पे बात करते हैं, तो ह्यूमैनिटी हमें यही सिखाती है। तो कल्चर वो सेम है, हम अपने इंडिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखें, इकोनॉमी स्टेबल करें, साइंस टेक्नोलॉजी खुद ही ग्रो अप होगी। हाँ, ताल्लुका उनसे सीखें, जहाँ सीखें, जब जहाँ सिखाने वाली बात है वहाँ सिखाएं। वैसे तो बड़ा मुकाबला बताया जाता है, कंपटीशन बताया जाता है जी, हमने बॉर्डर में कंपटीशन करना है, हमने जो सा डिफेंस सिस्टम में अपने आप को बेहतर से बेहतर करना है, चाहे हमें अपने आप को मकरूज करना पड़े, हमने टेक्नोलॉजी लेकर, ठीक है, घास खानी पड़े, बम बनाएंगे, हमने वैसे ये बताया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए तो हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि वो आईटी में बहुत आगे चले गए, हमें ये क्यों नहीं बताया जाता वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए, हमें ये क्यों नहीं बताया जाता उनकी स्पेस एजेंसी आज किधर है, दुनिया की टॉप एजेंसीज में है, और हम यहाँ पे क्यों नहीं मुकाबला करते? बात ये है, आपने इसका जवाब। पाकिस्तान के पास इंजीनियर्स भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं, टैलेंट की वेल इक्विप्ड है, और देखें वो सारे फॉरेन कंट्रीज। तो जी वीडियो ही खत्म, बातें तो काफ़ी लंबी चौड़ी हैं, कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें समझ नहीं आ रही। और जिस तरह उस यूके वाले भाई ने, जो कि एक पाकिस्तानी, जो कि एक मुस्लिम उधर से प्रैक्टिकली होकर आया है और वो इंडिया की तारीफ कर रहा है, वो बिला वजह नहीं कर रहा। इंडिया की तारीफ बारहा हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो साबका प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान कर चुके हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी की, क्योंकि आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि वो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, किसी के आगे भीख नहीं मांगते। तो वही बातें वो जो यूके से आया भाई कर रहा था, वो भी यही कह रहा था कि हमारे इधर से जाते हैं डिग्री होल्डर जो होते हैं, वो मैक्सिमम ज़्यादा क्या करते हैं, उधर जाकर अपनी वो क्या कहते हैं, मजदूरी करते हैं।
और इंडिया के लोग उनको जो गवर्नमेंट है या सहूलतें देती है, स्कॉलरशिप देती है, या फिर अगर स्कॉलरशिप में किसी का नहीं आता तो उनको गवर्नमेंट लोन देती है कि आप उधर पढ़ें अच्छे तरीके से, अपनी डिग्री मुकम्मल करें और उसके बाद अगर वहाँ उनको यूके में जॉब मिल जाती है या फिर इंडिया में आकर उनको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। और यही डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की इज्जत का। और जो भाई यूके से आकर बातें कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। आज हमारे यही नस्ल लैन है कि हमारी बेइज्जती हमारी नस्लों तक पहुंच चुकी है। हमारी इस तरह अब हम उतने हम हो गए उसको क्या कहते हैं भिखारी का, अब हम सोच नहीं सकते भीख लेने के बगैर कि हम कैसे जिंदा रहेंगे। और ये जो यूके से आया भाई बता रहा था, उसके बाद और भी एटॉमिक पावर के लिहाज से भी बातें हुई, ये सारा कुछ तो होता रहेगा। इसलिए भाई आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भाई ने बातें की पहले मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने हकीकत बताई उसने, क्योंकि ये भाई इस्लाम भी मलेशिया से होकर आए काफी। ये वाकई ऐसी बात है कि हमारे लड़के इधर जो भी जाते हैं, इस गांव के भी गए हुए हैं 5-6 बंदे, तो वो बताते हैं सेमेस्टर की फीस ले जाते हैं और वो भी नहीं ले जाते, एक सेमेस्टर की होती है। अच्छा, वो ले जाते हैं, उसके बाद जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद मजदूरी करते हैं, वो जॉब करते हैं, 1-2 दिन हफ्ते में जाते हैं स्टडी करने के बाद उसके बाद लारी हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल हकीकत है, जो हकीकत है वो बतानी चाहिए, वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरी बात आलोक ने ये कही है चोरी का वो एटॉमिक नहीं वो दूसरी जो उसने मेन पॉइंट उठाया था ना कि आप किताबों में ये फैलाते हैं कि हिंदू से नफरत करनी चाहिए, यहूदी से नफरत करनी चाहिए। ये भाई टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ, ये हमारी किताब कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, यहूद नसारा आपके खुले दुश्मन है। और जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है ना कि यहूद नसारा आपके खुले दुश्मन है, तो वो कन्फर्म बात है, क्योंकि हमारे पासपोर्ट पे भी ये लिखा हुआ है कि तमाम कंट्री में अलाउ है सफर करने की, लेकिन इजराइल में नहीं है। लेकिन भाई इस्लाम अगर हमें इजराइल के लिए नहीं हम करते तो हम इजराइल की बनी चीजें फिर क्यों यूज करते हैं? कौन कर रहा है? हमारे यहाँ यार हमारे यहाँ ऐसी चीजें यूज होती है जो इनमें से बनी। हमारे रिसेंटली हमारे जो वफ्त गया है पीटीवी के तो नहीं ना ले रहे हैं, किसी न किसी कंट्री से आ रही। हमारा वफ्त भी जाकर मिला इजराइल के, वो तो चोरी छुपे जाके मिला है ना, कौन सबके सामने सब नहीं कर रहा है भाई एक्सेप्ट कौन एक्सेप्ट कर रहा है कि हम जा मिले हैं? किसी ने एक्सेप्ट किया? सबने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारा वफ्त गया इजराइल से मिला है और हम यहूद नसारा की बनी हुई चीज़ें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। ये भी अच्छी बात है। रहमतुल्लाह भाई फिर हम आते हैं एटॉमिक बॉम्ब की तरफ, जो हम अक्सर अपनी कहते हैं कि हमारा पावर है, ये है वो। जी रहमतुल्लाह आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो वो रहमतुल्लाह अपना आलोक साहब कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत पढ़ाई जाती है। जिस तरह भैया अस्लम ने कहा है ना कि जो बात कुरान पाक में लिखी हुई है वो हमारे लिए हक है और हमें उस पे भाई ये लिखी हुई है यहूद नसारा आपके खुले दुश्मन है, तो इस जो दुश्मनी का लफ्ज़ होता है कि यहूद नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, मतलब तो वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो और क्या हुआ? तो भाई हमारा वो हक है, हमें ईमान है कि जो कुरान पाक में वो हमें बगैर उसको सोचे समझे वो उस पर जो है ना अमल करना है। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी इसलिए लिखा है। अच्छा, जो आप यूके के जाकर आदमी इधर आया यूके से होकर और वो इंडिया के लोगों की तारीफ कर रहा है और पाकिस्तान के लोगों को जो कह रहा है, उसने वही देखा जो वो बता रहा है, वो रियलिटी बयान कर रहा है कि वो लड़के जो हैं वो गवर्नमेंट से लोन ले जाते हैं, अपने पूरे पैसे ले जाते हैं स्टडी के, वहाँ पे स्टडी करते हैं और जब स्टडी मुकम्मल आ जाती है तो वो वापस इंडिया चले जाते हैं। हमारे क्या करते हैं, इधर जाते 1 महीना स्टडी करते हैं, उसके बाद अपना जॉब शुरू कर देते हैं, जॉब स्टार्ट करते हैं, वो उधर से पैसे पे करते हैं और जब उनका स्टडी का टाइम खत्म हो जाए, स्टडी मुकम्मल भी नहीं कहीं की होती, ज्यादातर तो वहां से निकल जाते हैं। अच्छा, कोई किधर न्यूक्लियर पावर की तरफ आते हैं। न्यूक्लियर पावर कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने चोरी की है, चालू किस्म के इंसान थे अब्दुल कदीर खान, इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, चालू किस्म के तो खैर नहीं थे, तो उन्होंने तो उनकी आप पूरी देख लें यूट्यूब पे, उनकी पूरी है वीडियो बनी हुई कैसे उन्होंने शुरू किया। वो तो मेरे ख्याल ये बात होता है, रहते थे भाई वो हॉलैंड में, शेख हाफत का नाम सुना? जी उसने लाया, वो पुर्जे लेकर आया था जिस तरह भी लाया, क्योंकि वो था स्मगलर, उसने स्मगल की थी ये। उसने ये कहा था कि भाई मैं आपको जो चीज एटॉमिक बम के लिए चाहिए वो मैं आपको पाकिस्तान, तो जारी बात है फिर स्मगलिंग का जो आती चीज वो चोरी की होती है। चोरी की तो वो कह रहे हैं कि चाइना वालों ने दी, तो चाइना ने भी, चाइना ने कैसे दी? चाइना में भी हमारी मदद की
और हमारी इसमें बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया हमारी वाले चोरी कहते हैं की है। शुमाली कोरिया ने आपको दिया, शुमाली कोरिया से आप लाए हैं। जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो शुमाली कोरिया की है हमारे पास, और जो एटम है वो हमारा पोलैंड का है। पोलैंड पढ़ते रहे जाकर वो हमारे कदीर तो वहां पे पढ़ते पोलैंड थे, वहीं से आए थे। कौन से हॉलैंड स्विट्जरलैंड थे। उधर से आए, उनसे सीख कर आए। चलो बात यही है, हमारी अपनी वाकई में कोई चीज़ नहीं है, हमारी अपनी इज्जत भी अपनी हमारी कोई क्यों नहीं। नहीं हमारी इज्जत क्या है? आज हमें भिखारी, हमारा अपना वज़ीर आज़म कहता है कि हम भिखारी हैं, यही हमारी इज्जत है ना। इससे भिखारी तो वो है भाई, दूसरे तो हम तो आप तो करके खाते हैं, हम कौन से किसी के आगे हाथ फैलाते भाई है भिखारी जब आप वज़ीर आज़म कह सकते हैं। वज़ीर आज़म है भाई, वो तो हर जगह हर बंदे से हर मुल्क से मांग रहा है भाई। एंड पर यही कहूँगा कि भिखारी है। पाकिस्तान के लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है और नफरतों को कम करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है टेक्नोलॉजी की में और आईटी में, हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ये तब तक ही मुमकिन है जब तक हम अपने बच्चों को तालीम सही तरीके से देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रिएक्शन वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।